अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आम सिविलियन शहरी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI में कैसे शामिल हो सकते हैं, उसका तरीकाकार क्या होता है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इन तमाम तफसीलात पर और उसकी ट्रेनिंग के तमाम पहलुओं पर भी हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, हालिया दिनों में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई और बताया गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने किस तरह से अफगानिस्तान में उसके तमाम प्लान्स को मलिया मेट किया और उसके ही एजेंटों को डबल एजेंट बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। इसके बाद से हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नौजवान के दिल में ये जज्बा पैदा होता है कि काश वो भी मुल्क व कौम की खिदमत के लिए ISI के साथ काम कर सके। लेकिन हर मुहिब्बे वतन नौजवान इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा है कि इस दुनिया की ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसी का मैं हिस्सा कैसे बन सकता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके तमाम उन सवालों का जवाब देंगे जो आप ISI में शमूलियत के हवाले से पूछना चाहते हैं और यकीनी तौर पर इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको आपके बेशुमार सवालात के जवाबात भी मिल जाएंगे और आप में से बहुत सारे इससे फायदा उठाते हुए इस अजीम एजेंसी का हिस्सा भी बन सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं अपने उन नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो कि पाकिस्तान की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं और इस अजीम और मायनाज एजेंसी का हिस्सा बनकर मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहते हैं। नाज़रीन, ISI में शामिल होने के लिए अमूमन दो तरीके नाफिजुल अमल हैं, जिनमें से एक बराह रास्त भर्ती का है जबकि दूसरा इनडायरेक्ट तरीका है। और आज की वीडियो में हम इन दोनों तरीकों के हवाले से आपको तफसील से बताएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए पहले आपको इस बराह रास्त भर्ती के हवाले से बताते हैं। नाज़रीन, इस तरीके के मुताबिक सबसे पहले आपको मुसल्लह अफवाज को ज्वाइन करना होता है और इसके लिए सबसे पहले आपको बर्री, बहरी या फिजाई किसी भी फोर्स में शामिल होना होता है। और जो लोग इससे कबल किसी भी फोर्स के मुलाजिम हों वो इस बात के अहल हैं कि वो ISI में शामिल होने की दरख्वास्त दे सकते हैं, जिससे पहले आपको अपने यूनिट कमांडेंट से बाकायदा इजाजत लेनी जरूरी है। याद रखिए, ISI में शमूलियत करने के लिए हरगिज ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आप कमीशन ऑफिसर हों, बल्कि सब जवान अपना ये हक इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जरूरी होता है कि आप एक बुनियादी इम्तिहान पास करें और उसके बाद अगला मरहला ये होता है कि उस टेस्ट को पास करने के बाद ISI के इब्तदाई स्कूल में भेज दिया जाता है, जहां पर आपको ISI का एक इब्तदाई कोर्स करवाया जाता है, जिसके बाद आप FIU यानी फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट या फिर फौज के किसी भी इदारे के सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त दे सकते हैं। नाज़रीन, ये है वो इब्तदाई मराहिल, जिसके बाद आपको आपकी कारकर्दगी के मुताबिक ISI में आर्जी मुलाजमत भी दी जा सकती है। लेकिन इसको मुस्तकिल मुलाजमत में बदलने में भी अभी कई मराहिल तय करना पड़ेंगे। लेकिन इसके बाद आप अपने आप को ISI का हिस्सा तस्लीम कर सकते हैं। जबकि इसके अलावा भी इस एजेंसी का हिस्सा बनने के लिए एक और तरीका भी मौजूद है, जिसे बिला वास्ता भर्ती का नाम दिया जाता है। इसके लिए अखबारात और दीगर ज़राए इब्लाग को इस्तेमाल करते हुए बाकायदा इश्तिहार दिया जाता है, जिसमें अहलियत और मुकम्मल तरीकाकार भी दर्ज होता है। और ये तमाम भर्तियां वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन और वजारत दिफा के जरिए की जाती हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बताता चलूँ कि ISI के तमाम एजेंट भी पाकिस्तान की वजारत दिफा के अंडर ही काम करते हैं। इस एजेंसी में मुलाजमत के लिए मैट्रिक, FA और BA की डिग्री भी अपनी जगह पर एक अहमियत रखती है। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान के शहरी एजेंट ऑफिसर के बारे में ISI अपना एक मुकम्मल तरीकाकार रखती है और इसके लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तहरीरी इम्तिहान का शेड्यूल जारी करता है और फिर मेरिट को मद्देनजर रखते हुए उम्मीदवारों से अंग्रेजी, करंट अफेयर्स और वाकयात का तजिया करने की सलाहियतों को जांचने के बाद इसमें कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट ISI को भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इम्तिहान में कामयाब होने के बावजूद आप इस एजेंसी का बाकायदा हिस्सा नहीं बने, बल्कि इसके बाद भी आपका खानदानी पस मंजर, माजी, आपकी शख्सियत, किरदार और जिंदगी के खुफिया गोशों की बाकायदा जांच पड़ताल की जाएगी, जिसके बाद आपको एक पैनल के सामने इंटरव्यू भी पास करना पड़ेगा,
जो कि ISI के सीनियर ऑफिसर्स पर मुश्तमिल होगा, और वो उम्मीदवार जो इस इंटरव्यू में कामयाब तस्लीम किए जाएंगे उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप होगा और इसके साथ ही उनका नफ्सियाती चेकअप भी किया जाएगा। नाज़रीन, यकीनी तौर पर ये एक इंतहाई टफ प्रोसीजर है जिसके तहत कोई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट बनता है, और इसके बाद अगर ये तमाम मराहिल आप कामयाबी से तय कर चुके हैं तो फिर आपको इंतजार करना है, क्योंकि उसके बाद एक दफा फिर बड़ी तफसील के साथ आपके खानदानी पस मंजर के बारे में इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी की जाएंगी कि माजी में आपका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ था। आपकी सरगर्मियों और जिंदगी के दीगर पहलुओं का जायजा लेते हुए ये तसल्ली की जाएगी कि क्या वाकई आप इस काबिल हैं कि आप पर भरोसा किया जा सके, और अगर तमाम जवाबात आपके हक में आते हैं तो इसके बाद आपको इब्तदाई तरबियत की तकमील के लिए ISI के स्कूल भेज दिया जाएगा, जिसकी तकमील के बाद अब भी आपको 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर ISI में मुलाजमत दी जाएगी। और अब इस बात का इन्हसार आपकी कारकर्दगी पर है कि आप खुद को मुस्तकिल कर सकते हैं या कि नहीं। लेकिन याद रहे, वो लोग जो सिविल से ये तमाम मराहिल तय करने के बाद ISI में मुस्तकिल मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, उन्हें ज्यादातर JIS यानी जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करना पड़ता है, जबकि सिविलियन एजेंट की तरक्की की हद भी मेजर के ओहदे तक होती है और सिविलियन को इससे ऊपर ओहदा नहीं दिया जा सकता। ISI में मुलाजमत हासिल करना इंतहाई आसाब शिकन है, जिसको तय करने के बाद आप ISI में भर्ती तो हो जाते हैं, लेकिन आपकी हुब्बुल वतनी का असल इम्तिहान इसके बाद शुरू होता है। आपने फिल्मों में अक्सर सीक्रेट एजेंट्स के शहाना ठाट बाट तो देखे होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि सरजमीन वतन पर अपनी जानें निछावर करने वाले वतन के ये गुमनाम हीरोज खुद को मिट्टी में मिलाकर दुश्मन के सीने से वो राज निकलवा लेते हैं जिनको वो खुद के सामने बयान करने से भी गुरेज करते हैं। ये कभी आपको बेहतरीन और खुश लिबास में नजर आते हैं और कोई पता नहीं कि अगले मिशन में ये किसी राह में भीख मांगते हुए फकीर की शक्ल में नजर आए, बल्कि बाज़ औक़ात आपकी चश्मे हैरान ऐसे मनाजर भी देख सकती है कि आपको गलियों में आवारा फिरने वाला कोई शख्स नजर आए जिसको जाहिरी तौर पर अपने लिबास का शऊर भी ना हो, और आप उसे एक पागल शख्स समझते हुए उसकी हालत ज़ार पर अफसोस करते हुए गुजर जाएं, बल्कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक ऐसा एजेंट हो सकता है जिसको अपने मिशन की तकमील के लिए ये रूप धारना पड़ा हो। नाज़रीन, ये बात मुमकिन नहीं है कि आम लोग अपने इर्द गिर्द मौजूद इन अपने खामोश मुजाहिदों और खामोश मोहसिनों को पहचान सकें। ये कभी सब्जी फरोश के रूप में मिलते हैं तो कभी किसी मस्जिद के बाहर किसी भिखारी की शक्ल में भीख मांगते हुए नजर आएंगे, और बाज़ औक़ात इन्हें ऐसा किरदार भी सौंप दिया जाता है कि इनकी जाहिरी हालत को देखते हुए घिन आने लगती है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि इसके पीछे एक ऐसा खुशबूदार किरदार छुपा हुआ होता है जिसने अपने वतन की आबरू के लिए ये सब कुछ अपने आप पर तारी कर रखा है। इसके अलावा इस एजेंसी में वो किरदार भी होते हैं जो दुश्मन मुल्क में जाकर जासूसी के फराइज सरअंजाम देते हैं, लेकिन वहाँ की एजेंसियां भी उनके अंदर छुपे हुए इंसान तक रसाई हासिल करने में नाकाम रहती हैं। तो नाज़रीन, ये वो तमाम प्रोसीजर है जिसके जरिए एक सिविलियन ISI का एजेंट बन सकता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा, और आप में से जो लोग अजीम मिशन का हिस्सा बनने का जज्बा रखते हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।